नमस्कार दोस्तों, श्री जी ज्ञान सेंटर चैनल में हम आप लोग का स्वागत करते हैं। उसी सिलसिले में फिर से क्लास स्टार्ट कर रहा हूं। उत्तर प्रदेश पुलिस का जो आपका सार्थक बैच चल रहा है उसी पर आज क्लार्क का ये दूसरा वीडियो है। क्लार्क का मैंने पहला वीडियो आपको बना दिया है, क्लार्क का आज सेकंड वीडियो होगा घड़ी का। और इस क्लास को देखने से पहले आप लोग एक चीज ध्यान रखेंगे कि क्लास को देखें और इस चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कर लें प्लीज। सभी लोग इसको पहले सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें। उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए जो आपका बैच चल रहा है, आपका उत्तर प्रदेश पुलिस का एक भी क्वेश्चन इस टॉपिक से बाहर नहीं जाएगा। आप लोग पूरा वीडियो ध्यानपूर्वक देखें। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम लोग क्लॉक की बात करें, प्यारे बच्चों ध्यान से देखेंगे। क्लॉक का मतलब है आपका क्या बताइए, घड़ी। क्लॉक का मतलब क्या है, घड़ी। अगर हम लोग घड़ी की बात करें तो ध्यान से देखेंगे कि घड़ी में हम लोगों ने आप लोग को भाग एक मतलब बोले तो क्लास नंबर 1 कंप्लीट कर दिया है। आज हम क्लास 2 पढ़ेंगे। क्लास 2 में आज हम लोग देखेंगे, क्या देखेंगे, कल मैंने घड़ी में देखा था टाइप नंबर 2 पढ़ा था। क्या पढ़ा था बच्चों बताइए, टाइप नंबर 2। और टाइप नंबर 2 में क्या पढ़ा था, देखो हमने एक फार्मूला पढ़ाया था, थीटा बराबर 11/2 इंटू मिनट माइनस 30 इंटू क्या पढ़ाया था, आवर्स बोले तो घंटा। क्या इतनी बात क्लियर है? अब जरा ध्यान से देखो कि मैंने कल बताया था कि थीटा, मिनट और क्या बताइए घंटा, जिसमें से आपको थीटा क्या रहेगा, ये आपका हिडन रहेगा, क्वेश्चन में दिया रहेगा। क्लियर है ना? अब मिनट आपसे पूछा जाएगा और घंटा आपका क्या रहेगा प्यारे बच्चों बताइए, घंटा आपका गिवन रहेगा। क्या इतनी बात क्लियर है? अब जरा आप ध्यान से देखेंगे, कल मैंने बताया था कि थीटा किस रूप में दिया रहेगा। तो याद रखना कि थीटा आपको किस रूप में दे सकता है। तो देखिए ध्यान से, इसमें जो है संपाती शब्द लिख के आ सकता है और आपस में मिलने की बात कर सकता है। आपस में मिलने की बात करेगा तो ऐसे स्थिति में थीटा हमेशा 0 डिग्री होगा। क्या इतनी बात क्लियर है? थीटा हमेशा कितना होगा, 0 डिग्री होगा। अगर आपके पेपर में विपरीत शब्द बोलता है तो विपरीत बोलेगा तो थीटा की वैल्यू कितना होगी बच्चा बताओ, 180 डिग्री होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि जब विपरीत की स्थिति आती है तो दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत हो जाती हैं और ऐसी स्थिति में थीटा की वैल्यू हमेशा कितना हो जाता है, 180 डिग्री हो जाती है। क्या इतनी बात क्लियर है? थीटा की वैल्यू कितना हो जाती है, 180 डिग्री हो जाती है। इसके बाद अगर हम लोग अगले की बात करें, अगला अगर बोलता है क्या, लंबवत शब्द बोलता है। क्या बोलता है? लंबवत शब्द बोला या फिर क्या बोलेगा, समकोण शब्द बोलेगा। क्या बोलेगा, समकोण शब्द। तो थीटा की वैल्यू हमेशा 90 डिग्री होगी। क्या इतनी बात क्लियर है? और अगर मिनट का अंतराल देगा तो मल्टीप्लाई क्या करेंगे, 6 करेंगे। तो मल्टीप्लाई क्या करेंगे, 6 करेंगे। तो क्या हो जाएगा बताइए, मल्टीप्लाई 6 कर देंगे उतने मिनट में। क्लियर है ना? ये मैंने आपको थीटा का मान बताया था। इसके बाद अगर हम घंटे की बात करें तो घंटे की बात करें तो याद रखना कि 1 बजे व 2 बजे देगा तो घंटा का मान कितना हो जाएगा, 1 घंटा। और अगर 2 बजे और 3 बजे देगा तो घंटा का मान कितना हो जाएगा, 2 घंटा। कल की क्लास में मैंने इतना बता दिया था। तो इसका एक क्वेश्चन देख लो, फिर हम लोग टाइप नंबर 3 की तरफ बढ़ेंगे। तो आइए इसका एक क्वेश्चन देख लें। इसका शॉर्ट स्क्रीन फिर जिसको लेना है बच्चा ले सकता है। तो आइए इसका 3rd नंबर देखें। इसका एक क्वेश्चन देख लो। पहले मैंने कहा कि 2 बजे व 3 बजे के बीच कब दोनों सुइयां एक दूसरे के क्या होंगी बच्चा बताओ, विपरीत होंगी। ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का देखो तरीका क्या है, ध्यान से सुनना। क्वेश्चन क्या है, यदि किसी घड़ी में 2 बजे और 3 बजे के बीच कब दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत होंगी, मतलब अपोजिट होंगी, तो ये आपसे क्वेश्चन पूछ लिया है। अब इसका आंसर कैसे आप देंगे, देखिए ध्यान से। इसका आंसर निकालने के लिए मैंने बोला थीटा बराबर 11/2 इंटू मिनट माइनस 30 इंटू क्या होता है बच्चा बताओ, आवर्स। क्या यह जानते हैं आप लोग? अब बताइए थीटा की वैल्यू, अगर विपरीत शब्द आया है तो ध्यान से देखेंगे, विपरीत शब्द आया है तो थीटा की वैल्यू कितना हो जाएगी, 180। क्लियर है ना? अगर विपरीत शब्द आया है तो थीटा का मान कितना हो जाएगा, 180। यहां हो गया 11/2 इंटू मिनट माइनस 30 इंटू आवर्स। आवर्स का मान कितना रखेंगे, 2 रखेंगे, यहां रख दिया 2। क्या इतनी बात क्लियर हो गई? अब देखो इसको सॉल्व कैसे करोगे बच्चा, पहले इसको इसमें मल्टीप्लाई कर दो। तो क्या हो जाएगा, 30 दूना 60 और 60 इधर आ जाएगा। तो 180 और प्लस कितना हो जाएगा, 60 बराबर 11/2 इंटू क्या हो जाएगा, मिनट। अब देखो,
18 6 24 यहां हो जाएगा 240 बराबर 11/2 इंटू मिनट हो जाएगा। अब ध्यान से देखो 11 मिनट बराबर कितना हो जाएगा, 24 दुना 48 480 हो जाएगा। अब 11 m बराबर 400 कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। तो m बराबर कितना हो जाएगा बच्चा, 480 में बच्चा 11 का भाग दे दोगे आप लोग, 2 11 चौक कितना हो जाएगा 44, कितना हो जाएगा 40, 11 तिया कितना हो जाएगा 33, बचेगा कितना 7। तो आंसर आया 43 सही 7/11, यही आपका आंसर हो जाएगा। कितना बचकर बच्चा, 2 बजकर 43 सही 7/11, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2 बजकर 43 सही 7/11, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्या इतनी बात क्लियर है? चलो, ये तो टाइप नंबर 2 था, जो मैंने आपको पुरानी चीजों को क्लियर कर दिया। जो बच्चा क्लास में टाइप नंबर पहला, टाइप नंबर दूसरा नहीं पढ़ पाया है, वो वीडियो नंबर 1 को जरूर देख ले। क्लॉक का पहला वीडियो मैंने डाल दिया है, क्लॉक का पहला वीडियो पहले पूरी तरीके से देखे, उसके बाद आपको क्लॉक का दूसरा वीडियो अच्छे से समझ में आएगा। क्लियर है? चलो भाई, तो अब हम लोग आगे की बात करें। आज हम लोग पढ़ेंगे टाइप नंबर 3। क्या पढ़ने वाले हैं? टाइप नंबर क्या पढ़ेंगे बच्चा, 3 पढ़ेंगे। क्लियर है ना? टाइप नंबर 3 में क्या है, टाइप नंबर 3 है दर्पण पर आधारित प्रश्न। हम लोग देखेंगे किस पर, दर्पण पर आधारित प्रश्नों को हम लोग देखेंगे। प्रॉब्लम बेस्ड ऑन मिरर, क्या है इंग्लिश में, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन मिरर। क्या है, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन मिरर। हम इससे संबंधित क्वेश्चन को देखने वाले हैं। तो देखिए क्या देखेंगे। हमने कहा दर्पण, अब आपसे क्वेश्चन किया कि दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, तो आपने कहा सर दर्पण 2 प्रकार के होते हैं। दर्पण, अगर हम लोग दर्पण की बात करें, प्यार से देखिएगा आप लोग, दर्पण की बात करें तो बच्चा दर्पण कितने प्रकार का है, 2 प्रकार का है। कौन कौन सा दर्पण है? एक तो आपका क्या है बताइए, समतल है। क्या है बताइए, एक तो आपका समतल दर्पण है, और एक आपका क्या है बताइए, क्षैतिज दर्पण है। क्या है बच्चा बताओ, क्षैतिज दर्पण। अब ध्यान से देखो, समतल को ही इंग्लिश में प्लेन मिरर कहते हैं, और इसको क्या कहा जाता है, हॉरिजॉन्टल मिरर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, हॉरिजॉन्टल मिरर कहा जाता है। क्या इतनी बात क्लियर है? तो हम लोग देखेंगे कि समतल संबंधित क्वेश्चन कैसे पूछेगा और क्षैतिज संबंधित क्वेश्चन कैसे पूछेगा। अगर समतल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा तो इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा, और क्षैतिज से संबंधित पूछेगा तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है ना? अब देखो ध्यान से, तो आओ हम लोग हेडिंग बनाते हैं समतल दर्पण। क्लियर है ना? तो सबसे पहला हेडिंग हमारा आ गया क्या, समतल दर्पण। क्या आ गया बच्चा बताओ, समतल दर्पण। क्लियर है ना? इसी को इंग्लिश में क्या लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे बच्चा प्लेन मिरर। क्या लिखेंगे, प्लेन मिरर। क्लियर है ना? क्या इतनी बात क्लियर है? प्लेन मिरर हो गया। क्लियर है ना? अब ये आपका क्या हो गया, समतल दर्पण। ठीक है ना? अब देखो समतल दर्पण संबंधित जो क्वेश्चन आएगा वो घड़ी से पूछा जाएगा। तो जब घड़ी से पूछा जाएगा तो ध्यान से देखेंगे। हमने कहा क्लॉक कितने तरीके के होते हैं, तो आपने कहा सर क्लॉक 2 तरीके का होता है। नॉर्मल भाषा में अगर बोलेंगे तो 2 तरीके का कौन, एक जो आपके घर में यूज होता है और एक आपका रेलवे में। तो देखिए हमने कहा क्लॉक कितने तरीके, तो आपने कहा सर 2 तरीके के क्लॉक। हमने कहा क्या, एक जो घर में यूज होता है होम में, और एक कहाँ का होता है बताइए, जो आपके रेलवे में यूज होता है, रेलवे में। क्लियर है ना? अच्छा बताइए, आपने कहा कि सर आपका जो घर का घड़ी है उसमें कितना बजता है बताइए, 12 बजता है। हमने कहा रेलवे की घड़ी में कितना बजता है, तो आपने कहा सर रेलवे की घड़ी में 24 बजता है। क्या इतनी बात क्लियर है? अब देखो इसको घंटा और मिनट में कन्वर्ट कर लो। घंटा और मिनट में जब कन्वर्ट करोगे बच्चों, तो ध्यान से देखेंगे, घंटा और मिनट को कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, कुछ नहीं करना पड़ेगा। इसको लिख सकते हैं 11, कितना लिख सकते हैं, 1160। क्लियर है ना? इसके बाद इसको कितना लिख सकते हैं बच्चा बताओ, 2360। कितना लिख सकते हैं, 2360। क्या इतनी बात क्लियर है? अब ध्यान से देखो, अब हमारा कोई भी क्वेश्चन क्लॉक का अगर दर्पण संबंधित पूछता है, समतल दर्पण से रिलेटेड अगर कोई भी प्रश्न आपका पूछा जाएगा, तो आप इसी में से घटा दीजिएगा, आपका फाइनल आंसर आपके सामने आ जाएगा। तो सारे बच्चे इसका शॉर्ट स्क्रीन लेकर, सारे बच्चे इसको अपने कॉपी में उतार लें, इसको रट लें, इसको याद कर लें। समतल दर्पण, समतल दर्पण संबंधित जितना भी प्रॉब्लम आपका आएगा आज के बाद इसी से आपको सॉल्व करना है। क्लियर है ना? अब क्वेश्चन पे आ जाते हैं। कहां जाते हैं, क्वेश्चन पे। ले लो इसका शॉर्ट स्क्रीन फटाफट, सारे बच्चे इसका शॉर्ट स्क्रीन ले। आज आ जाते हैं क्वेश्चन पे। कहां जाते हैं बच्चा, क्वेश्चन पे। तो चलिए देखिए क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। तो आइए क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें, हमने कहा कि यदि किसी घड़ी में क्या है, किसी क्लॉक की अगर हम लोग बात करें, अगर किसी क्लॉक में 7 बजकर कितना हो रहा है बच्चा, 20 मिनट हो रहा है, तो बताइए समतल दर्पण में देखने पर समय क्या दिखेगा। समतल दर्पण, समतल दर्पण में
समय क्या दिखेगा, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि यदि किसी घड़ी में 7:20 हो रहा है तो बताइए समतल दर्पण में देखने पर घड़ी में क्या समय दिखेगा। ऐसे क्वेश्चन पेपर में जब भी आए तो याद रखना कि ऐसे क्वेश्चन जब भी पेपर में आते हैं तो आपको सबसे पहले देखना है कि कौन सा दर्पण पूछा गया है। तो आपने क्या कहा कि सर यहां पे समतल दर्पण पूछा गया। अब जैसे ही आपका समतल दर्पण दिखा तो आपको पता है कि क्या पूछा गया है, 7:20। तो आपको मैंने बताया है कि 11:60 में से क्या करना है, 7:20 को आपको घटा देना है। तो घटाएंगे तो यहां कितना आ जाएगा 40 और यहां कितना आ जाएगा 7 और 4 आ जाएगा। तो आंसर आ गया 4:40। यही आपका आंसर हो जाएगा, यही आपको दिखेगा। क्या दिखेगा, 4:40। क्या इतनी बात क्लियर हो गई। अब देखो दूसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड ले लो इसका सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड क्या है कि हमारे घड़ी में कहा है कि 12 बजकर क्या हो जाएगा बच्चा 30। तो ये समतल दर्पण में कैसा दिखेगा, ये आपसे पूछा गया है। तो आपसे पूछा गया कि 12:30 बताइए समतल दर्पण में कैसे दिखेगा। तो 12:30 को घटाना चाहे तो दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो लड़का कहा कि सर आपने बताया है 23 घंटा 60 मिनट में से आप घटा दीजिए। हमने कहा घटा दो बच्चा, क्या फर्क पड़ता है। तो 23:60 में से घटा दिए तो यहाँ कितना आ गया 11:30। क्या इतनी बात क्लियर है। 11:30 आंसर आ गया। क्या आ गया आंसर 11:30। क्या इतनी बात क्लियर है। एक बच्चा बोला कि सर मैं 11:60 में से घटाना चाहता हूं। घटा दो, बिल्कुल। कैसे, देखो जब 12 12:30 बजता है तो देखिए 12:30 की कंडीशन ये होती है, ये है 12:30, ये है 12:30। 12:30 की कंडीशन इस तरीके की होती है, क्लियर है ना। अब इस 12:30 को क्या करोगे, यहां से घटा दोगे। तो 12:30 को यहां से घटाएंगे तो कितना हो जाएगा बच्चा बताओ 11:30। क्या इतनी बात क्लियर है, ये 11:30 हो जाएगा। तो देखो दोनों आंसर सेम आ गए कि नहीं आ गए। तो चाहे आप ये कर लो चाहे ये कर लो, बात एक ही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर है ना। अब देखो मैंने आपको समतल दर्पण से संबंधित क्वेश्चन करा दिया। अब आपने समतल दर्पण संबंधित क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए हैं। तो इसी तरीके से आप लोग जो है समतल दर्पण का कोई भी क्वेश्चन आपके पेपर में आएगा तो आप इस तरह से क्या करिएगा, आप लोग आंसर घटा दीजिएगा। कहां से घटाना है, ये फिर से मैं एक फॉर्मेट लिख रहा हूं। आपको एक 11:60 वाला याद रखना है और एक क्या याद रखना है बताइए 23:60। क्या इतनी बात क्लियर है। एक आपको 11:60 याद रखना है और एक याद रखना है 23:60। क्या इतनी बात क्लियर है। ये दोनों पॉइंट अगर आप याद कर लेते हैं तो आपका कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं समतल दर्पण संबंधित से। अगर समतल दर्पण से संबंधित कोई क्वेश्चन अगर आपके पेपर में आता है तो याद रखना कि समतल दर्पण संबंधित अगर कोई भी क्वेश्चन आता है बच्चों तो आपको क्या करना है, आपको 11:60 और 23:60 से घटा देना है, यही आपका आंसर हो जाएगा। क्या इतनी बात क्लियर है। चलो जब आपका इतनी बात क्लियर है तो हम लोग अब अगले प्रोसेस पे बात करें कि सबसे पहले कि एक बार फिर से मैं कहूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, जो बच्चे देख रहे हैं इसको शेयर करें। और आपको सारा का सारा रीजनिंग की क्लास, मैथ की क्लास, जीएस की क्लास, सारी क्लासेस मैं प्रोवाइड करने की अब कोशिश करूंगा। जल्द ही सारी क्लासेस आपकी चलना शुरू हो जाएंगी और आपको सारा का सारा चीज एक एक करके मिलता रहेगा। तो अब देखिए ध्यान से, अब हम लोग बात करेंगे टाइप नंबर थर्ड यानी क्षैतिज दर्पण की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, अब हम लोग बात करने वाले हैं क्षैतिज दर्पण की। किसकी बात करेंगे बच्चा, क्षैतिज दर्पण की बात कर लें। अगर हम लोग क्षैतिज दर्पण की बात करें तो क्षैतिज दर्पण का मतलब होता है हॉरिजॉन्टल, और हॉरिजॉन्टल हमेशा लेटा हुआ होता है, हमेशा कैसा होता है, लेटा हुआ। लेकिन अगर हम लोग इसको डायरेक्ट ट्रिक के माध्यम से तैयार करना चाहें, अगर हम लोग डायरेक्ट इसको ट्रिक के माध्यम से तैयार करना चाहें तो डायरेक्ट ट्रिक के माध्यम से तैयार कर सकते हैं। जैसे देखिए क्लॉक के दो ट्रिक आपको तैयार रखना है, कौन कौन सा। देखो मैंने कहा कि एक क्षैतिज, क्षैतिज मतलब होता है 36, और एक आपको याद रखना है क्या 18-30। क्या बात क्लियर है। अब ध्यान से देखो, हमने कहा 6-30 और 18-30, आपको 6-30 और 18-30 ये दोनों पॉइंट याद कर लेना है, ये दोनों पॉइंट आपको हिट कर लेना है, दिमाग में बैठा लेना है। अगर क्षैतिज दर्पण से संबंधित क्लॉक के क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हो तो ये दोनों पॉइंट आप याद रखना। कौन कौन सा, एक 6-30 याद रखना है और एक 18-30 याद रखना है। क्या क्या याद रखना है, एक 6-30 याद रखना है और एक 18-30 आपको याद रखना है। क्या इतनी बात क्लियर है। अब ध्यान से देखो कि 6-30 और 18-30 से संबंधित कोई भी प्रश्न आपके पेपर में आएंगे तो आज के बाद गलत नहीं होगा बेटा। 6-30 और 18-30 का कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होता है। 6-30 और 18-30 से संबंधित क्वेश्चन ले लो शॉर्ट स्क्रीन, चलें आगे बढ़े। ले लिया शॉर्ट स्क्रीन, आगे बढ़ जाएं। चलो भैया क्वेश्चन पे आ जाओ, क्वेश्चन पे। अब क्वेश्चन हमने कहा कि किसी घड़ी में, हमने कहा कि किसी घड़ी में 5 बजकर कितना हो रहा है, 5:45 हो रहा है। तो बताइए
क्षैतिज दर्पण में देखने पर घड़ी में, क्षैतिज दर्पण में समय क्या होगा, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। क्लियर है? ये देखो क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्लियर है ना? अब ध्यान से देखो, कहा कि किसी घड़ी में कितना हो रहा है बच्चा बताओ, 5:45। घड़ी में कितना हो रहा है? 5:45 हो रहा है। तो बताइए क्षैतिज दर्पण में देखने पर समय क्या दिखेगा? चलो भैया, बहुत बहुत धन्यवाद सारे बच्चे जो देख रहे हैं। चलो भैया, अब हमने कहा कि 5:45 हो रहा है, तो 5:45 अगर हो रहा है तो क्षैतिज दर्पण में देखने पर समय क्या दिखाई देगा, इसके बारे में अगर हम क्वेश्चन सॉल्व करना चाहें तो कैसे करेंगे। अभी मैंने आपको एक चीज बताया था कि आप क्या करोगे, 6:30 में बेटा इसको घटा दोगे। क्या घटाओगे? 5 बजकर कितना घटाओगे? 45 घटा डालोगे। अब बहुत बच्चे मैथ की तरह घटाने लगते हैं, बहुत बच्चे क्या करते हैं, इसको मैथमेटिक्स तरह लिख के सॉल्व करते हैं और घटाना शुरू कर देते हैं। बच्चा ये मैथमेटिक्स की तरह सॉल्व नहीं होगा, इस बात का ध्यान रहे। देखो कैसे, हमने कहा देखो ये 30 मिनट है और क्या है, 45 मिनट है। ये ऊपर 30 मिनट है और क्या है बताइए, 45 मिनट है। तो ऊपर 30 मिनट है और 45 मिनट है, तो याद रखना कि ये छोटा है और ये क्या है, बड़ा है। तो आपको करना क्या है कि घटाने की संबंधित वही है कि आपको क्या लेना होगा, उधार लेना होगा। तो 30 मिनट क्या करेगा, 6 के पास गया उधार मांगने। जब 6 के पास गया उधार मांगने तो 6 क्या कहा, कहा भाई मेरे पास तो सारा घंटा ही घंटा है, मैं जब भी दूंगा तुम्हें क्या दूंगा, घंटा दूंगा। उसने कहा कोई बात नहीं है भाई, तू अपना घंटा दे दे, मैं मिनट में कन्वर्ट करके अपने बराबर बना लूंगा। तो देखो ये इससे लिया उधार कितना, 1 घंटा। 1 घंटा की वैल्यू कितना हो गई, 60। और 60 और 30 मिलाकर कितना हो जाएगा बच्चा, 90। अब इस 90 में से 45 घटाओगे तो कितना आ गया, 45 आ गया। क्या इतनी बात क्लियर है? और यहां बचा कितना, कितना है, 5 घंटा। कितना बचा है, 5 घंटा। इस 5 में जल 0 यानी 0:45, ये आपका आंसर हो जाएगा। यही आपका आंसर दिखाएगा आपके पेपर में। क्लियर है ना? यही आपका आंसर हो जाएगा। क्या इतनी बात क्लियर है? क्या इतनी बात क्लियर हुआ? चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका, अगला क्वेश्चन है इसमें 7:54 हो रहा हो तो बताइए क्षैतिज दर्पण में देखने पर क्या बजेगा। तो देखो यहां पे आपके सामने फिर से वही कहानी आ गई दोबारा। इस क्वेश्चन को भी उसी तरीके से सॉल्व करेंगे जिस तरीके से इसको सॉल्व किए हैं, लेकिन यहां टाइमिंग कितना दिया है बताइए, 7:54। टाइमिंग क्या दिया है, 7:54। तो हम लोग क्या करेंगे कि हमारे पास दो पहलू हैं, एक तो 36 का पहलू है और एक किसका है बताइए, 18:30 का पहलू है। क्या इतनी बात क्लियर है? तो हम लोग करेंगे क्या कि बच्चा 36 में से घटा नहीं पाएंगे क्योंकि ये क्या है, 36 से बड़ा है। तो हम लोग करेंगे क्या, 18:30 से घटाएंगे। तो आइए हम लोग 18:30 से घटाते हैं। तो यहाँ पर हमारा कितना हो गया, 18:30। और घटाएंगे कितना बच्चा बताओ आप लोग, 7:54 घटाया जाए। अब देखो फिर से वही कहानी दोबारा कि 30 में से 54 घटेगा नहीं, तो क्या करेगा, 30 में से 54 घटेगा नहीं तो क्या लेगा, उधार लेगा। तो बेटा 30 में से 54 घटेगा नहीं तो 30 क्या किया, 18 से उधार लिया, तो 1 घंटा चला गया, तो कितना हो गया, 90 मिनट। अब देखो ध्यान से, अब 90 मिनट में से 54 घटाना है, 90 में से 54 घटाना है। तो बच्चा यहां देखो 10 में से 4 जाएगा, कितना आ जाएगा, 6। और यहां बचा 8 में से कितना आ गया बताओ, 5 चला गया, बचा कितना, 3। क्लियर इतनी बातें? और यहां बचा कितना, 17 घंटा। 17 में से 10 घट जाए तो 10 बच जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 10:36। क्लियर है ना? क्या आंसर आपका आ गया, 10:36। क्या इतनी बात क्लियर है? अब ध्यान से देखिए कि 10:36, सारे क्वेश्चंस क्लियर हैं। तो कुल मिला के क्षैतिज दर्पण की भी सारी कहानी मैंने कवर कर दिया। क्षैतिज दर्पण में आपको करना क्या है, दो चीज तैयार रखना है, एक आपको 36 तैयार रखना है और एक आपको क्या रखना है, 18:30। क्या इतनी बात क्लियर है? ये आपके क्षैतिज दर्पण यानी हॉरिजॉन्टल मिरर की बात कर रहा है, किसका, हॉरिजॉन्टल मिरर की बात कर रहा है, ध्यान रखना इस बात का, हॉरिजॉन्टल मिरर की बात कर रहा है, इस बात को ध्यान रहे। क्लियर है ना? अब हॉरिजॉन्टल मिरर की अगर हम लोग बात करें तो हमको 2 पॉइंट तैयार रखना है, एक 36 तैयार रखना है, एक 18:30 तैयार रखना है। क्या बात क्लियर है? अब देखो हॉरिजॉन्टल मिरर में 36 और 18:30 आपका तैयार रहेगा तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। लेकिन अगर हम लोग प्रैक्टिकल देखना चाहें तो प्रैक्टिकल अगर देखना चाहें तो आओ एक क्वेश्चन प्रैक्टिकल दिखा देते हैं, क्या फर्क पड़ता है। प्रैक्टिकल हम लोग क्लॉक पर देखेंगे तो हमारे सामने ये देखो बन के आ गई क्लॉक। क्लॉक में बच्चों देखो यहाँ पे कितना होता है, 12 और यहाँ कितना होता है, 6। और यहाँ पे होता है कितना, 9 और यहाँ पे कितना होता है, 3। ये हो गया आपका 10, ये हो गया 11, यहाँ